बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। दोस्तों, एच पाइलोरी के हवाले से या अल्लाह ताला आपका भला करे, अल्सर के हवाले से मैं कई नुस्ख़ाजात पेश कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में साबका में। तो आज मैं आपको एक और नुस्ख़ा अर्ज़ करूँगा जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव है, बहुत असरअंदाज़ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती तौर पे मतब पर भी कई मरीज़ों को ये इस्तेमाल करवा चुका हूँ। लेकिन हमारा तो फिर मुकम्मल कोर्स होता है जिसमें हम सफ़ूफ़ वगैरह भी देते हैं, साथ माजून भी देते हैं, शरबत वगैरह भी होता है, फिर वो मुकम्मल कोर्स होता है। तो बहरहाल आज मैं एक सफ़ूफ़ का नुस्ख़ा आपको बताऊँगा जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा काम करेगा। आप इसको बना के ख़ुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पे वैसे हर बंदा ही तकरीबन जानता है जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है कि एच पाइलोरी क्या चीज़ है, अल्सर क्या चीज़ है, मैदे में ज़ख़म, बाज़ औक़ात मैदे में खाने के बाद दर्द होना शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है, पखाना ठीक नहीं आता, कभी कब्ज़ हो रही है, कभी जनाब पतला पेचिस की तरह पखाने आ रहे हैं और दर्द होती है खाने के बाद। तो इस तरह की फिर तेज़ाबियत होती है, जलन होती है, बड़ी अजीब सूरत हाल होती है। और इसके आगे फिर अगर ये मर्ज़ इसी तरह कायम रहता है तो आगे सिलसिला फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ भी चला जाता है। अक्सर जो अल्सर के मरीज़ हैं एच पाइलोरी के, वो अक्सर जो है वो शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के भी। बहरहाल अल्लाह ताला सेहत दे सब को। तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी आपको एक नुस्ख़ा बताता हूँ, आप ये बना के घर में इस्तेमाल करें। आपने इस तरह करना है जी, 20 ग्राम आपने हल्दी लेनी है, 20 ग्राम मुलट्ठी लेनी है, 20 ग्राम सौंफ लेनी है, 20 ग्राम राल सफ़ेद लेनी है और 20 ग्राम आपने गूंद कीकर लेनी है। इन सारी चीज़ों को आप कूट पीस के इनका पाउडर बना लें और 3 से 4 ग्राम यानी चाय वाली जो छोटी चम्मच है, चाय की जो छोटी चम्मच उसका आधा हिस्सा जो है यानी 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम तक सादा पानी के साथ 2 टाइम आप ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपकी वो अलामात जो एच पाइलोरी की हैं, पेट का फूलना, दर्द होना, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें, इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर परहेज़ आप नहीं करेंगे तो आपका मर्ज़ आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इसमें आप तली हुई चीज़ें बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, बेकरी आइटम बंद कर दें, इसी तरह आलू गोभी है, बड़ा गोश्त है, चावल है, ये चीज़ें बंद कर दें। अच्छा, इसमें बेहतर ये होता है एच पाइलोरी या अल्सर का मरीज़ खाना बंद करके तो दलिया शुरू कर दे, क्योंकि जो यूनानी तबीब हैं, जो हकीम हैं, जो एक तरीक़ाकार के साथ और तरतीब से इलाज करते हैं, उनका तरीक़ाकार यही होता है। 1-2 हफ़्ते 3 हफ़्ते मरीज़ अगर रोटी बंद करे और दलिए पे गुजारा करना शुरू कर दे तो उसके ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं, उसकी सोजिश जल्दी ठीक हो जाती है। क्योंकि दलिया जो है उसको हज़म करने में मैदे को और आंतों को इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, ये चीज़ जल्दी हज़म हो जाती है। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर बात है, रोटी खाएगा, चावल खाएगा, गोश्त वगैरह खाएगा तो ये चीज़ें जल्दी हज़म नहीं होती, तो मैदे को आंतों पे वर्क करना पड़ेगा, तो वो ज़ख़म या सोजिश जल्दी ठीक नहीं होती। तो इसलिए ये ज़बरदस्त तरीका यही होगा कि अगर खाना आप बंद कर सकते हैं, दलिया है, खिचड़ी है, साबूदाना है, इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका अल्सर का मसला, एच पाइलोरी का मसला जल्दी हल होना शुरू हो जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा, इसमें बाज़ दोस्त अहबाब कहते हैं जी हम बना नहीं सकते, तो आप हमें भिजवा दें। तो अगर हमसे कोई कोर्स मंगवाना चाहेगा, मुकम्मल कोर्स, उसमें मैंने आपको चीज़ें पहले बता दी हैं, अगर हमसे मंगवाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल कोर्स भेजेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को, न्यू चैनल हमने बनाया, इसको सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।